हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो सुबह की स्टार्ट में यहाँ से कर रही हूँ। मैं फटाफट रेडी होके चली गई थी ऑफिस। मैं फटाफट ऑफिस पहुँचती हूँ। ऑफिस पहुँचने के बाद मैं कर लेती हूँ गणपति बप्पा का दर्शन, जो कि मैं हर रोज़ करती हूँ। गणपति बप्पा का दर्शन करके मैं फटाफट एक गिलास पानी पी लेती हूँ। देन आज मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश थी क्योंकि मुझे आज घर के लिए निकलना था। साथ ही मैम शिप्रा मैम ने मुझे दे दिया था एक चॉकलेट। मैं और ज़्यादा खुश हो गई थी। और ये हमारी मोनिका मैम से तो आप मिल चुके हैं, शिप्रा मैम से भी आप मिल चुके हैं। अब आप मिलिए हमारी गीता मैम से, जो कि मेरी फेवरेट भी है, जो मुझे भी बहुत प्यार करती है। गीता मैम ने और मैंने पी चाय। मैम मेरे लिए लेके आई थी गिफ्ट। उन्होंने मुझे डांस करके भी दिखा दिया क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा क्लोज है मेरे। एंड थैंक यू मैम। और मैं निकल चुके थे फिर ऑफिस से निकल के हमने डलवाए पेट्रोल डलवाने के बाद इतनी गंदी ट्रैफिक हो रही थी मार्केट में। इस ट्रैफिक से निकलते हुए वापस ऑफिस आके हम आ गए। मैम सब लोगों को मैंने बाय किया। सबको बाय करने के बाद मैम कह रही अब तो फटाफट निकल, वरना मैं रो जाऊँगी। तो मैं निकल के मैंने थोड़े पटाखे लेके मैं बैठ गई थी ऑटो में बैठ के मैं पहुंच जाती हूँ स्टेशन। और ये हमारी विक्टोरिया। देहरादून को बाय करते हुए मैं निकलती हूँ घर के लिए। घर से फिर आ गए थे ट्रेन में एक भैया। उनको लूटने के बाद ये जो व्यू है ना, और इस व्यू के साथ ये जो चने हैं, इसका मज़ा ही कुछ और है। ट्रेन में वैसी भसड़ हो रही थी और ये तीनों बहनें मेरी ऐसे सो रही थी, ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन सी पहाड़ तोड़ के ये आके बैठ गए और सो गए। ये थी मीनू और ये थी मैं ऐसा लग रहा है कोई बकरी बोल रही होगी, मैं कर रही होगी। वैसे भी ट्रेन में आंटी पता नहीं कहाँ से आई, मासी आंटी जो भी कह सकते हैं, अंकल इधर काट रहे थे लोगों का पर्चा, सबके बिल फाड़ रहे थे क्योंकि लोग वैसे ही टिकट लेके ऐसे चढ़ चुके थे। हम पहुंच चुके हैं रुद्रपुर पहुंच के हमें इतना प्यारा सा गिफ्ट मिल गया कि सब हमें इतनी प्यार से हमारा स्वागत कर रहे थे पटाखे फोड़ के। इतने सारे बैगों के साथ हम आ जाते हैं स्टेशन, उतर के आते हैं। फिर देखो इतना सारा बैग लाद के मतलब हम आ गए। आने के बाद ये नहीं कि कोई हमें लेने आ जाए, खैर हमने ही मना कर दिया था। हमने ले लिया ऑटो में सामान भर दिया हमने। इसे ऑटो नहीं कहते, वादे पे इसे टोटो कहते हैं शायद, ई रिक्शा। सच में ई रिक्शा ही कहते हैं क्या? इस कोई बात नहीं, जो भी कहते हैं। उस पर बैठ के हम आ गए थे वापस स्टेशन से घर की तरफ जा रहे थे। मतलब रुद्रपुर आके मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि इतनी चहल पहल इतने टाइम बाद मैं देख रही हूँ। और घर आने की खुशी तो हर किसी को अलग ही लेवल की होती है। मतलब बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। खैर हमारे साथ जो अंजलि आई थी, अंजलि को बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि देहरादून में 9 बजे तक ही सब कुछ सन्नाटा हो जाता है, इतना चहल पहल नहीं रहता है। वहाँ से निकल के हम फटाफट आ गए घर आके मम्मी के दर्शन हमारे पहले ही हो गए। मम्मी के मैं छू लेती हूँ पैर। मम्मी खैर बहुत ज़्यादा खुश थी हमारे साथ। मैंने दिखा दिए फिर मम्मी को मेरा पायल, जो मैंने धनतेरस पे लिया था डेली यूज़ के लिए। खैर मम्मी को नहीं अच्छा लग रहा था। मम्मी कह रही थी कि थोड़ा अगर इसे मोटा लेती तो ज़्यादा बेटर था। तो मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी ये डेली यूज़ के लिए, तो मम्मी कहती अगर डेली यूज़ के लिए तो बहुत अच्छा है। घुंघरू मुझे पसंद नहीं था इसलिए मैंने इसके घुंघरू नहीं लगाए थे। तो आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। कल मिलते हैं फिर आप लोगों के साथ दोबारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। लाइक कमेंट सब्सक्राइब, बाय बाय।